आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सोचेंगे और टॉपिक के लैंग्वेज जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो लैंग्वेज के पेपर में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए हमें किस दिमाग से सोचना और किस तरह से पेपर को बनाना है, तो हम 90 के ऊपर मार्क्स लैंग्वेज के पेपर में ला सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें 3 टिप्स को फॉलो करना है। और टिप्स कौन से? तो लैंग्वेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 95 तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है या टिप्स है वो टिप्स है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। तो हमें क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को समझना है। कैसे समझेगा? तो पिछले साल में जो बोर्ड की क्वेश्चंस पेपर आती है उस क्वेश्चंस पेपर का ऑब्जर्वेशन करना है डिटेल्स। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें समझ में आएगा लैंग्वेज का जो पेपर होता है 80 मार्क्स के लिए होता है, उसमें कितने समय में हमें कंप्लीट करना होता है? 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तो मतलब उस क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को पहले समझो। कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश में 6 सेक्शंस होते हैं टोटल। कितने सेक्शंस में होते हैं? 6 सेक्शंस। और हर एक सेक्शन में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हमें फॉर्मेट समझना है। तो समझो लैंग्वेज स्टडी होता है इंग्लिश में, उसके बाद टेक्चुअल पैसेज होते हैं, उसके बाद पोएट्री होता है, उसके बाद नॉन टेक्चुअल पैसेज होते हैं, उसके बाद राइटिंग स्किल और लास्ट में क्रिएटिव राइटिंग स्किल। तो ये सेक्शन बनता है इंग्लिश में। तो उसी तरह हर एक लैंग्वेज में ये सेक्शन बनेगा। तो हमें पढ़ना चाहिए। तो किस तरह से फॉर्मेट होता है? पहला क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्या आता है, तीसरे क्वेश्चन में क्या आता है। तो इंग्लिश के पेपर का या हिंदी के पेपर का हमें फॉर्मेट पढ़ना है, या मराठी का भी पेपर हो जाए, लैंग्वेज हर एक लैंग्वेज का फॉर्मेट पेपर का हमें पढ़ना है। फॉर्मेट पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि हमें क्या स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर एक बार हम एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना इंग्लिश का, उसमें लैंग्वेज स्टडी आता है। तो अल्फाबेट्स होते हैं, एरर्स होते हैं, पजल्स होते हैं, ये अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश के दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो उसमें हमें टेक्चुअल पैसेज, हमारे टेक्स्ट बुक में जो पैसेज है वही वहां पे 2 पैसेज आते हैं। तो ये अलग फॉर्मेट रहता है हर एक क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मराठी में भी अलग आते हैं, हिंदी में भी अलग आते हैं, राइटिंग स्किल होता है, ग्रामर होता है, टेक्चुअल पैसेज होते हैं। तो इन सभी अलग अलग टाइप के किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। हमें दो या 3 क्वेश्चंस पेपर जब हम पढ़ेंगे ना पिछले साल के बोर्ड के, तो हमारे दिमाग में आएगा किस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक बार हमें पता चलेगा तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और लास्ट में टाइम मैनेजमेंट। बच्चों लैंग्वेज का पेपर 80 मार्क्स के लिए होता है और 80 मार्क्स का पेपर हमें 3 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है। कितने घंटे में कंप्लीट करना है? 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तो हमें कम से कम कितने मिनट बनेंगे बच्चों? 3 घंटे के 180 मिनट्स बनेंगे। तो 180 मिनट के अंदर हमें ये पेपर कंप्लीट करना पड़ता है लैंग्वेज का, लेकिन हम 170 मिनट में उसे कंप्लीट करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन कितने मिनट में कंप्लीट होगा? ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लेटर को लिखते हैं तो लेटर को कितने मिनट में कंप्लीट करना चाहिए? इंग्लिश के लेटर को तो 15 मिनट में कंप्लीट करना ही चाहिए। तो इस तरह से लेटर लिखेंगे हम, उसके बाद स्पीच राइटिंग लिखेंगे तो 10 मिनट में चाहिए। इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ हम सॉल्व करते हैं तो टेक्चुअल पैसेज जो होता है उसको सॉल्व करेंगे तो 20 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। तो हर एक क्वेश्चंस का अलग अलग टाइम मैनेजमेंट, इसको हमें सीखना है। तो टाइम मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे तो आसानी से हम 90 के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो हमें 170 मिनट के अंदर ही लैंग्वेज का पेपर कंप्लीट करना है। तो 10 मिनट क्या करेंगे? तो 10 मिनट हम रीचेकिंग करेंगे, हमारा कुछ क्वेश्चंस को लिखना बाकी है क्या ये देखेंगे, कुछ मिस्टेक्स हो गए कि ये हमें देखना है। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स 3 टिप्स फॉलो करेंगे तो लैंग्वेज में 90 के आपको चाहिए। पहला हमें क्वेश्चंस पेपर के फॉर्मेट को पढ़ना है, किस तरह कैसे कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के लिए होते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट में हर एक क्वेश्चंस कितने समय में कंप्लीट करना है। ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है। ये पढ़ेंगे तो 101% आप 90 के आगे जाएंगे। बच्चों ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने तो हमें कुछ बेसिक चीजों को पढ़ना ही